सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो गाइस। मेरा नाम है गगन और गाइस आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर हम ओला लेते हैं, कोई सा भी मॉडल हो, तो हमें किन बातों को ध्यान रखना है। मतलब हम परचेज करते वक्त किन बातों को ध्यान रखना है, डिलीवरी लेते वक्त किन बातों को ध्यान रखना है, टेस्ट राइड में किन बातों को ध्यान रखना है। तो भाई मेरे साथ एक चोट हो चुकी है, मैंने चार्जर का ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैं चार्जिंग में इशू आ रहा है और 15 दिन से उसकी ऐसे तैसे हुई पड़ी है। मैं चार्ज भी बहुत ही कम कर रहा हूँ, बहुत लिमिटेड ही चला रहा हूँ। और गाइज ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि जब मैं वहाँ पे चेक कर रहा था तो वहाँ का जो शोरूम वाले सर्विस में थे या वो जो उस ओनर था, वो रोक टोक कर रहे थे कि ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए, इस वजह से हुआ है। तो आप बिल्कुल डरना मत और एकदम बढ़िया से, जो भाई स्कूटर आपका है, पैसे आपने दिए हैं, तो आप अच्छे से चेक करना है और एक एक चीज़ चेक करना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किन बातों को ध्यान रखना। तो भाई सबसे पहले तो पूरी स्कूटी में स्क्रैच एंड डेंट चेक कर लेना, एक एक चीज़ से लेकर भाई हैंडल बार से लेकर रिम तक, अलॉय तक, फ्रेम तक, सब चीज़ चेक कर लेना, कहीं पे भी कोई स्क्रैच तो नहीं है। जैसा मैं आपको दिखाया था मेरे में कहाँ स्क्रैच आया था, तो आप ये देख सकते हैं, ये जो स्क्रैच आया है ना, ये मेरा शोरूम से ही आया हुआ है। ये शायद से लोडिंग वोडिंग में या अनलोडिंग में इन्होंने कहीं लगा दिया होगा। इस चीज़ का ध्यान रख लेना। और भाई पैनल गैप का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि पैनल गैप ओला में बहुत ज़्यादा बड़ा इशू है, तो पैनल गैप का जरूर ध्यान रखना। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि लेफ्ट और राइट में, मतलब लेफ्ट में पैनल गैप कम हो, राइट में ज़्यादा हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि उससे अलाइनमेंट खराब हो सकता है या फिर स्कूटी बजने लग सकती है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा इस साइड में आप ये वाला पैनल गैप देखो भाई, ये बिल्कुल पैनल गैप नहीं, इतना सा भी पैनल गैप नहीं। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो देखो भाई, यहाँ पे कितना बड़ा पैनल गैप और ये हल्का सा आउट भी हो रहा है, जैसा आप इसको देख सकते हैं लाइन में। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। बाकी पूरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पैनल गैप है, जैसे यहाँ पे पैनल गैप है, एक नीचे एक एल्यूमिनियम की वो सीट लगी हुई है, उसको भी ध्यान रखना। पीछे साइड को मैं आपको बता दूं तो भाई आपको मड गार्ड वगैरह चेक कर लेना है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर है, तो हो सकता है ये गलती से टूट गया हो या फिर टूटा हुआ आया हो। और भाई आपको सारी लाइट चेक करनी है, A to Z जितनी भी लाइट है मैं आपको दिखा देता हूँ। कि जैसे आप आगे देखिए, आगे ये जो लाइट है और इस लाइट का गैप चेक करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं ये लाइट पता नहीं ये नेचुरल या फिर है, ये देखो यहाँ से बिल्कुल प्लेन है और यहाँ से भाई पूरा जिंदा फर्क आ रहा है 3-4 इंची का। इस चीज़ का ध्यान रखना। और भाई इसकी हाई बीम जल रही है कि नहीं, जो लाइट का थ्रो है वो सही है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आपका ये लेंस हिला पड़ा हो, कुछ हो। इंडिकेटर चेक कर लेना कि आपके इंडिकेटर अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं, लेफ्ट का वर्क कर रहा है कि नहीं, राइट का वर्क कर रहा है कि नहीं, इस बात का ध्यान रखना। और भाई ओडोमीटर का जरूर चेक कर लेना, क्योंकि ओडोमीटर में बहुत सारी लाइटें हैं और थोड़ी बहुत डिटेलिंग डिटेलिंग वाला सिस्टम है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे भी एक ये लाइट दिखानी, ये भी ध्यान रख लेना। यहाँ नीचे भी एक लाइट है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये वाली लाइट है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना कि आपकी सारी जो ओडोमीटर अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं। और भाई लास्ट आपकी जो स्कूटी चली हुई मिलनी चाहिए ना, वो आपको वो 2 से 5 किलोमीटर के बीच में होना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे 2 किलोमीटर मिली थी। क्योंकि भाई देखो ये क्या होता है, शोरूम या जहाँ भी कंपनी में स्कूटी बनती है, वहाँ से ट्रक में लोड होती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत चलती है और फिर ट्रक से उतर के सीधा शोरूम में आ जाती है, ज़्यादा चलती नहीं है। कहीं ऐसा आपको स्कूटी 10 से 15, 20, 25 किलोमीटर चली हुई, तो भाई उसका ऑब्वियस में उठा देना और स्कूटी डिलीवरी मत लेना। और भाई मैं बात करूँ बाकी चीज़ों की, तो भाई देखो जितने भी बटन वगैरह है ना, इन सबको अच्छे से चेक करना, कोई बटन ढीला नहीं है, कोई बटन वर्क ही ना कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ब्रेकिंग चेक कर लेना आप एक बार अच्छे से कि कोई ब्रेक व्रेक का नो वो ढीला तो नहीं, या फिर कोई ब्रेक वर्क ही नहीं कर रहा है, या फिर कोई ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट तो नहीं है। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करी, ये स्कूटी कभी कभी खड़ी खड़ी मतलब हिलती ही नहीं है। मैं इसे कितना मिला लूँ, या फिर इसका फीचर है या फिर इसकी कोई प्रॉब्लम है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको पता है तो एक बार के कमेंट में डाल देना। और भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, टायर्स को बहुत अच्छे से चेक करना, क्योंकि कुछ स्कूटरीज में क्या होता है कि इशू आ जाता है कि जो टायर का जो प्रेशर रहता है ना, वो हल्का हल्का लीक होता रहता है। मतलब ये क्या इशू है वो इसके अंदर रहता है। और भाई एक चीज़ बताऊँ, टायर बिल्कुल भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। मतलब यार एक क्या होता है, एक नॉर्मल टायर कितना चलेगा, कम से कम 90 से 1 लाख किलोमीटर एक नॉर्मल टायर चलता है, पर भाई ये मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि 90 से 1 लाख चलेगा। मुश्किल से 30 से 40 हज़ार किलोमीटर चल जाएगा। तो आपको एक बार चेंज कराना ही पड़ेगा, आप स्कूटी लंबे टाइम तक अपने पास रखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रख लेना। नोब चेक कर लेना टायर के, वो ढीले तो नहीं है। अलॉयस चेक कर लेना, इसमें कोई डेंट तो नहीं है, या फिर नट कोई किसी का कोई बोल्ट तो गायब नहीं है। इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखना। और भाई सस्पेंशन अच्छे से चेक करना। ऐसे मैं आपको पिछला सस्पेंशन दिखा देता हूँ, मेरा कितना बड़ा बढ़िया सस्पेंशन है, एकदम जेन्युइन। पर मेरा अगला वाला टाइट है, या फिर ये नेचुरली टाइट है, या फिर ये टाइट आया है। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये बिल्कुल वर्क नहीं करता अच्छे से, और थोड़ा बहुत मुझे हार्ड भी लगता है जब मैं इसे चलाता हूँ तो। और भाई बाकी तो स्कूटी आपके हाथ में रहेगी, बिल्कुल डरना मत। आपसे कोई कुछ कहता है तो भाई बोलना मैंने पैसा दिया है तो मैं अपनी स्कूटी अच्छे से चेक करूँगा। टेस्ट राइड आपको लेनी है, टेस्ट राइड कैसे लेने हैं मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ। तो भाई देखो, आपकी जो स्कूटी रहेगी, आपको कम से कम 10 किलोमीटर, मिनिमम 10 किलोमीटर चलानी है, क्योंकि भाई 10 किलोमीटर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसमें अच्छे से पता चलता है क्या है।
और ऐसा मत करना कि तुम सिर्फ हाईवे पे लेके चलेगा चलाने के लिए, भाई मार्केट में चला लेना, थोड़ी बहुत सिटी में चला लेना, गड्ढे वड्ढे पे चलाना, थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर लेना, क्या क्या पता चल जाए स्कूटी में क्या है। और थोड़ा बहुत पानी में भी चलाना, क्या क्या कोई वैसे हो जैसे कोई बाहर से इशू आ रहा हो जो पानी से तुरंत खराब हो जाए, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। और भाई एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप चलाते हो स्कूटी तो जिसमें 4 मोड आते हैं, DIY, स्पोर्ट्स मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड, उन 4 मोड को फिक्स करके मतलब चेक कर लेना कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उनकी जो स्पीड लिमिट है वो लिमिट में है कि नहीं, चूँकि ऐसा हो सकता है आपने इको में लगाई, वो 42 की इसमें रेंज रहती है, वो चल रही है 45-44, तो उसको ध्यान रखना। और भाई मैं आपको बता दूं कि साथ आपका सामान क्या क्या आने वाला है। तो भाई देखो से ज़्यादा सामान तो नहीं आता है, लेकिन बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपकी नंबर प्लेट आएगी, आपको 2 नंबर प्लेट मिलेंगी, एक आगे की और एक पीछे की। नंबर प्लेट जरूर ले लेना। 2 ही आपको की मिलेंगी, या मैं आपको की दिखा देता हूँ की कैसी रहेगी। तो भाई ऐसी की रहेगी, कोई सेंसर वाली की नहीं है, नॉर्मल की है हमारी। और भाई एक हेलमेट आएगा, आप हेलमेट तो चेंज करा सकते हैं, आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए या मीडियम साइज चाहिए, आप हेलमेट चेक करा सकते हैं। एक चार्जर आएगा, भाई चार्जर अच्छे से देख लेना कहीं से कोई डेंट टूटा हुआ खुला हुआ तो नहीं है। हेलमेट चेक कर लें, क्योंकि शायद से मुझे लग रहा है कि मेरा हेलमेट अंदर से चिपका हुआ है, वो थोड़ा फुलफुला सा रहता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और भाई 2 साइड मिरर आएंगे, साइड मिरर अच्छे से चेक कर लेना कि आपको साइड मिरर ठीक है कि नहीं, टूटे हुए कि नहीं है, कि इसके नट हैं कि नहीं, चूँकि ऐसा हो सकता है नट ना हो और वो से ऐसी घुमा कस दे। एक फास्टर किट आएगी, चूँकि भाई फास्टर किट पे चालान होता है आज के टाइम पर, तो एक फास्टर किट इसके अंदर आएगी, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी आएगी। और भाई एक चीज़ का जरूर ध्यान रखना, एक टूल किट भी आती है, उसके अंदर L की करके एक की आती है, वो की भी आती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना। आपको मैं दिखा देता हूँ, देखो भाई जेरी, जैसे ये मेरी मेड किट हो गई, और जैसे मैं आपको दिखाऊँ, हाँ भाई ये मेरी टूल किट हो गई। तो भाई इसका ध्यान रखना, इसके अंदर 2 की हैं, एक L है और एक वैसी पूरी प्रॉपर की है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाली, इसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है वैसे तो। और भाई एक चीज़ का ध्यान रखना कि आपका चार्जिंग नोब वगैरह डिग्गी अच्छे से वर्क कर रही हो, चूँकि कभी कभी क्या होता है डिग्गी अच्छे से खुलती नहीं है, लॉक हो जाती है। और भाई इस चीज़ का ध्यान रख लेना कि ये आपका खुलता है कि नहीं अच्छे से, जैसे कभी कभी ये अटक जाता है, कभी कभी लगता ही नहीं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और यहाँ पे एक लाइट है नंबर प्लेट की, इसको जरूर चेक कर लेना कि ये जल रही है कि नहीं जल रही है। और एक बार अपनी स्कूटी को अंदर से चेक करना कि कोई वायर वगैरह, एक्स्ट्रा वायर वगैरह, तो आपको ऐसे कोई बाहर से निकला ना पड़ा हो, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है आपको। और भाई और मैं आपको बता दूँ आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई देखो, अपना ऐप कनेक्ट करके देख लेना कि आपका ऐप कनेक्टेड है कि नहीं, आपके ऐप में जो नंबर प्लेट का दिखा रहा है वही नंबर प्लेट आपको रिसीव हुई है कि नहीं। और भाई आपका GPS अच्छे से वर्क कर रहा है कि नहीं, आप ये चेक कर लेना। अगर आपने ब्लूटूथ वाली ली है, स्पीकर वाली ली है, तो भाई स्पीकर वगैरह भी चेक कर लेना कि स्पीकर वगैरह वर्क कर रहे हैं कि नहीं। और भाई इसकी जितनी हो सके रफ टेस्ट करना, 3 जने 2 जने बैठा के और अच्छे चेक करना। हो सके थोड़ा बहुत हाथ छोड़ चलाना कि आपकी स्कूटी सीधी चल रही है कि नहीं, हो सकता है कि अलाइनमेंट थोड़ा सा ख़राब हो कि ये यूं या यूं हो। स्टेयरिंग अच्छे से चेक कर लेना, बबलिंग वगैरह चेक कर लेना हैंडल की कि ये सही है कि नहीं है। और भाई मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूं, जो आपको डॉक्यूमेंट ज़रूर से ले लेना है भाई, सबसे पहले है चार्जर प्लस स्कूटी का परचेज बिल। भाई ये सब चीज़ें आप अभी ले लोगे तो आपका फ़ायदे में रहेगा, क्योंकि भाई बाद में कोई बात हो जाती है तो वो आपकी वैल्यू ऐड करने में मदद करते हैं। और भाई दूसरी चीज़ सबसे पहले आपको ले लेनी है, वो है इंश्योरेंस। और भाई इंश्योरेंस अच्छे से चेची नंबर, नंबर प्लेट नंबर, अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस अच्छे से चेक कर लेना। अपने एड ऑन चेक कर लेना कि आपने जो चीज़ें ली हैं वो उसमें हैं कि नहीं है, या फिर कोई एक्स्ट्रा उन्होंने लगा दी अपनी तरफ जो हमारे काम की नहीं है, वो भी हटवा लेना। और भाई आपको एक चीज़ प्रेफर करूँगा मैं कि एड ऑन वगैरह अच्छे से सोच समझ के लेना, और आप अपने एरिया के हिसाब से लेना। जैसे आप रहते हो साउथ साइड ज़्यादा रहते हो भाई, वहाँ बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, तो थोड़ा सा वाटर प्रोटेक्शन वगैरह भी आप ले लेना। और थोड़ा राजस्थान साइड, हरियाणा साइड लेते हो तो वहाँ पे इतना नीड नहीं होता है, पानी वानी की दिक्कत नहीं होती है, तो उस हिसाब से आप चेक कर लेना। और भाई जो तीसरी चीज़ रहेगी वो रहेगी इसकी बैटरी की और मोटर की वारंटी। भाई अपनी बैटरी की वारंटी जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा ले लेना। मोटर की शायद से 3 साल की देते हैं, तो भाई वो ध्यान रखना। और वारंटी दोनों चीज़ों की अच्छे से रीड कर लेना, कितने किलोमीटर की है, कितनी परसेंटेज की है, ये सब अच्छे से बात ध्यान रखना। और भाई देखो उसमें क्या होता है, मोटर की वारंटी जो मुझे मिली है वो 30,000 किलोमीटर की मिली है, और बैटरी की जो वारंटी मुझे मिली है 70,000 किलोमीटर की मिली है। वैसे ये दोनों चीज़ें फ्री हैं, तो आप चेक कर लेना, क्योंकि क्या होता है इसमें ऐप में जाके एक फीचर है, इसमें पता क्या है, कम की वारंटी महंगी है, ऊपर की वारंटी महंगी है, और ये बीच वाली एक फ्री कर रखी है, तो हो सकता है गलती से मिस हो जाए आपसे, तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। क्या 70,000 किलोमीटर जो फ्री वाली है उसी को ऐड करवाएं। और भाई मूव ओएस का डॉक्यूमेंट ले लेना कि मूव ओएस का परचेज का, चूँकि भाई क्या होता है कभी कभी मूव ओएस वर्क नहीं करता, फिर वो कहते हैं आपने लिया ही नहीं है, उसको दोबारा ऐड करिए। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना कि आपने मूव ओएस लिया है, उसका आपके पास एक बिल होना चाहिए जो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा।
और भाई 5 जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा वो है आरसी। 45-40 दिन जब भी आपकी आरसी आ जाती है भाई, उसे ज़रूर ले लेना। उसको अच्छे से मैच कर लेना अपने नंबर प्लेट से और आपकी चेचिस नंबर से। चेचिस नंबर मैंने आपको बता दिया कहाँ मिलता है। तो भाई इन सब बातों का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बाद में आपको ही प्रॉब्लम आएगी, शोरूम वाले आपकी कोई भी हेल्प नहीं करेंगे। और भाई आपको एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। आपको ऐसा अगर वो नाटक करते हैं, जो शोरूम वाले हैं, जो भी आपके जहाँ पर डीलरशिप है, वो नाटक करते हैं भाई ये हम बाद में दे देंगे या फिर कल ले जाना, परसों ले जाना। तो भाई आप एक काम करना, आपके पास अगर फ़ोन हो, लैपटॉप हो, जरूर लेके जाना। फ़ोन में दिक्कत है भाई, वो खुल तो जाता है, आपको सारे डॉक्यूमेंट, परचेज बिल, इंश्योरेंस वगैरह और ये गारंटी वारंटी का सब खुल जाता है, लेकिन पता क्या है, वो डाउनलोड नहीं होता है। और लैपटॉप में मैंने कहा था तो मेरा डाउनलोड हो गया था, क्योंकि भाई मेरे में शोरूम वालों ने कुछ भी नहीं दिया, मैं सब बाद में खुद से डाउनलोड कराए। और लैपटॉप से ही डाउनलोड होगा, क्योंकि भाई वो खुलती नहीं है साइट। फ़ोन में बिल्कुल पता नहीं क्या होता है, उसमें डाउनलोड ही नहीं होता, उसमें इशू दिखा देता है। और भाई एक दो बातों को ध्यान रखना, पहले ही उनसे क्लियर कर लेना कि भाई आपके कितने किलोमीटर पे और कितनी साल की सर्विस फ्री है। और बाद में आप सर्विस करवाते हो तो उसका लेबर चार्ज क्या आएगा, आप कोई चीज़ ठीक करवाते हो तो उसका लेबर चार्ज क्या आएगा। क्योंकि भाई मैं एक बार शोरूम पे गया था, वहाँ पे एक भाई फ़ोन पर लड़ रहा था किसी से कि मेरा इतना लेबर चार्ज कैसा आ गया, जबकि मैं स्कूटी ली थी, मेरा लेबर चार्ज बताया ही नहीं था इन्होंने। ये बातें स्टार्टिंग में ही क्लियर कर लेना, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए। और भाई एक बार अपना मूवर्स चेक कर लेना कि भाई वो अपडेटेड है कि नहीं है, और वो आपके फ़ोन पे भी लिख जाता है अपडेटेड है कि नहीं है। और भाई अपना नंबर चेक कर लेना कि क्यों क्या होता है, हो सकता है गलती से हो जाए आपका नंबर से किसी और की स्कूटी हो, मतलब डिस मैच हो सकता है, तो वो सब चीज़ चेक कर लेना। और भाई आपको एक चीज़ और बता दूं, चेचिस नंबर अपना जरूर मैच कर लेना, क्योंकि भाई मेरे से कुछ लोगों ने पूछा कि चेचिस नंबर मिलता कहाँ, चेचिस नंबर नहीं मिलता। भाई ये आपकी डिग्गी रहेगी ओपन, और ये जो आप देख रहे हैं ना, इसके पीछे चेचिस नंबर लिखा होता है, आपको सिंपली यहाँ से ओपन कर लेना है और इसको देख लेना है। ये यहाँ पे इसका कुछ है की का, ये इसको मत खोलना ना, इसको खोना। यहाँ पर आपका मॉडल नंबर लिखा आता है, इसको भी चेक करना। क्योंकि बहुत से लोगों को गलत स्कूटी डिलीवर हो जाती है, मतलब 4 या 3 की डिलीवर हो जाती है, या फिर 5 डिलीवर हो जाते हैं। 5 डिलीवर हो जाता है तो अच्छी बात है, वैसे तो फ्री मिल जाएगी फिर तो। और भाई आपको आरसी का भी जोड़ ध्यान रखना है, क्योंकि शायद से आरसी 40 से 45 दिन में आती है, और शोरूम वालों ने मुझे यही बताया है। तो आप भी ध्यान रखना, आरसी जरूर ले लेना। और भाई आरसी में अपना नंबर प्लेट और अपना चेजिस नंबर जरूर मैच कर लेना, ऐप से भी दिख जाता है चेजिस नंबर, और भाई मैंने आपको स्कूटी में दिखाई दिया है। और जहाँ तक है ना, दो दो बार हर चीज़ वेरीफाई कर लेना, क्या क्या ऐप में सही है और आपके स्कूटर में सही है। क्योंकि हो सकता है कई बार हुआ भी है लोगों के साथ, तूने गलत स्कूटर डिलीवर हो गई, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई हैं बाद में। क्योंकि भाई हर चीज़ की जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको कंपनी की तरफ से, सर्विस की तरफ से, शोरूम की तरफ से कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। और वही है, चूँकि सारी जिम्मेदारी इसमें हमारे ऊपर है, तो भाई हम पहले भी परेशान हुए, बाद में भी परेशान ना हुए। इससे अच्छा एक बार परेशान हुई है, सारी चीज़ें रही हो, फिर टेंशन फ्री रही है। और भाई आपको मैं कुछ बातें बता दूं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। तो भाई एसेसरीज जो आपको शोरूम से लेनी है, एक्सटर्नल एसेसरीज जो होती हैं, जैसे हमारा सीट कवर हो गया, फुट मैट हो गया, नंबर प्लेट कवर हो गया, चार्जिंग नोब हो गया, और एक दो से साइड लेडीज़ फुट रेस्ट हो गया, तो भाई मैं बता देता हूँ, शोरूम वाले बहुत महंगा देते हैं। तो मैं आपको एक एडिशनल वीडियो बना के दे दूंगा, जिसमें जैसे भाई मैंने भी ये चीज़ ऑनलाइन मंगवाई है और मेरे को बहुत सही रेट पड़ी, और भाई की क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। क्योंकि मेरा चार्जिंग नोब भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है मेरा ये, और भाई गार्ड भी चढ़वाया है मैंने इस पर। तो इन बातों को ध्यान रखना कि आप अपनी स्कूटी में सेफ्टी का सारा काम करवा लें। और भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जो हम क्रैश गार्ड लगवाते हैं स्कूटी के साइड में, तो भाई मैं भी लगवाना चाहा था अपनी स्कूटी में, पर भाई क्या हुआ, मैं शोरूम वाले से पूछी क्रैश गार्ड की, तो उन्होंने मेरे से बोला कि भाई इंश्योरेंस वगैरह में दिक्कत आ जाती है, इतना कंपलसरी नहीं रहता है। तो भाई वो आप अपने शोरूम पर जाकर बात करना क्लियर। और भाई आपको मैं एक बात बताऊं, जो नंबर प्लेट है वो शोरूम वाले ही लगाते हैं, तो एक बात का ध्यान रखना, वो नाटक करते हैं लगाने में, वो कहते हैं कि बाहर से लगवा लो, वहाँ लग जाएगी ये वो। तो इन बातों का आप ध्यान रखना, क्योंकि भाई बाहर से बहुत ज़्यादा महंगी लगती है, आप खामे खाम 100, 150, 300 रुपये भी किसी चीज़ के क्यों देने। और भाई मैंने तो फ्रेम लगवा रखा है, वैसे फ्रेम की इतनी नीड तो नहीं होती, पर भाई मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ जो मेरे साथ हो चुकी है। ये जो मडगार्ड है बहुत ज़्यादा बाहर की ओर है, तो मैंने फ्रेम लगवा रखा था। तो भाई ये मेरी खड़ी खड़ी इसमें कोई मार गया था, मैं ये चुपका रखा है, अभी ये टूट गया था, मैं 30 से 14 दिन ही टूट गया था ये। तो फ्रेम आपके ऊपर, अगर आपको अपनी नंबर प्लेट साथ रखनी है, क्योंकि भाई नंबर प्लेट टूट जाती है, वो भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो फ्रेम से थोड़ी बहुत सेफ्टी हो जाती है, वो तो आपके ऊपर, अगर आपको लगवाना लगवाओ, नहीं लगवाना मत लगवाओ। पर ट्राई करना कि शोरूम वालों से ही लगवा लो, क्योंकि भाई बाहर बहुत रुपया लेते हैं इस चीज़ का। मैं इतना घूमा नंबर प्लेट के लिए, मुझे मिल ही नहीं रहा कहाँ लगवाऊँ। तो वही चीज़ है। और भाई बाकी तो स्कूटी आपके हाथ में आएगी, तो आप एक चीज़ चेक कर लेना, और आपको कोई भी डाउट हो, या फिर अभी आपने स्कूटी परचेज नहीं करी या फिर कर रखी है, उसके बारे में कोई भी डाउट हो, तो भाई आप चैनल पर कमेंट करिए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका उत्तर दूंगा। और भाई कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है अपना, मैंने भी स्कूटी परचेज कर रखी है, और आपको रियल वर्ल्ड सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। सर्विस से क्या इशू आ रहा है वो भी बताऊंगा मैं आपको, उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई मैं सर्विस में बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा है मेरी गाड़ी में, बताऊँ क्या पता आपके साइड में अच्छी हो।